हाय दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर की, जो कि सिविल के लिए है। दोस्तों इस बार इसमें 1277 वैकेंसीज़ आई हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इस बार मेहनत करके एटलीस्ट एक जॉब आसानी से पक्की की जा सकती है। दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट है बीटेक या डिप्लोमा इन सिविल। दोस्तों बात करें डिपार्टमेंट्स की, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों इसमें आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों ये चारों डिपार्टमेंट इन 1277 सीट्स के थ्रू अपने अपने लिए जूनियर इंजीनियर को हायर करेंगे। खास करके पहले 3 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बहुत कम सीटें आती हैं। और दोस्तों बात करें इस एग्ज़ाम और पोस्ट के बारे में, दोस्तों ये जो पोस्ट है इसमें ग्रुप बी के लिए सिलेक्शन होता है, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होता है। और दोस्तों बेसिक पे इसमें होती है 35,400। और दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, दोस्तों इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है एकदम से ऑब्जेक्टिव, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस नॉन टेक के होते हैं और उसमें से भी 50 क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस जीके जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस में आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और रहे गए 200 में से 100 क्वेश्चंस में टेक्निकल पूछा जाएगा, खास करके आपके कुछ सब्जेक्ट जिन पे ध्यान देना है, जो कि प्योरली टेक्निकल होंगे। दोस्तों खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 0.25 है। मतलब 1 नंबर का कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर सही होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। दोस्तों पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है उसकी टाइमिंग 2 घंटे की है। अब बात करें दोस्तों पेपर 2 की, वो प्योरली कन्वेंशनल होता है, जिसमें अपने हाथ से आपको लिखना होगा। अच्छी बात यह है इसमें बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन उसमें अपने आप को कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है। और दोस्तों इसकी भी टाइमिंग 2 घंटे की होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों। अब बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये सारे उस सिविल के सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बात करें पहले टेक्निकल सब्जेक्ट की, दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीएमसी आपका 24% पूछा जा रहा है। मतलब आपके टेक्निकल पोर्शन में 1/4 पोर्शन आपके बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का होगा। इसके अलावा आरसीसी, सोम, स्ट्रक्चर, सर्वे, एफएम, स्टील जैसे सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान दें तो ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जो शुरू के 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें 3rd-4th पोर्शन आपसे सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है। मतलब इन सब्जेक्ट को तैयार कर लें तो मतलब आपका 75 पोर्शन तैयार हो गया। 75% अगर पोर्शन तैयार है तो बाकी के सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कभी छोड़ के ना जाएं, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाएं एक एक चीज़ कवर अप करके जाएं। बचे कुछ सब्जेक्ट एस्टिमेशन, सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, इरिगेशन ये कम पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा मौका है, अगर कम समय है तो कुछ सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देकर अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं। और अगर बात करें तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की, दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जीके पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर आ जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा कम। तो अगर नॉन टेक तैयार करना है तो अपने जीके और ज्योग्राफी अच्छा कीजिए, लेकिन इसमें भी कभी भी छोड़ के न जाएं। ख़ास बात नॉन टेक की ये है, आपको लगातार उसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसे भूल जाते हैं। और दोस्तों 100 नंबर का आपका टेक्निकल होता है, 50 नंबर का आपका नॉन टेक होता है, जो कि जनरल अवेयरनेस होता है। इसके अलावा बाकी के 50 नंबर आपके एप्टीट्यूड के लिए होते हैं। और दोस्तों ख़ास बात जो आपको ध्यान रखनी है इस एग्ज़ाम को देते समय, दोस्तों जितना हो सके नोट्स का इस्तेमाल कीजिए,
क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं। उसके बाद आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, इसके बाद आपको एक्टिव पे भी ध्यान देना है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें बुक से नहीं होती, आपको नोट्स का इस्तेमाल करना होगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तैयार करनी होगी। और दोस्तों याद रखें, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पेपर से पहले हर सब्जेक्ट 4-5 बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करने से आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, ख़ास करके वो सारे फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। बार बार इस्तेमाल होने वाले फ़ॉर्मूलों को एक अलग पेज पर लिख लिया करें, ताकि उसे बार बार नज़र मारेंगे तो उसके बाद कहीं पर भी फ़ॉर्मूला यूज़ होगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी टिप्स पे आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे। और दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है। अगर आपने तैयारी पहले नहीं की है तो इस समय ज़्यादा घंटे पढ़ाई करें, और अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो अपने हिसाब से तैयारी करें। और दोस्तों आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया है कि हर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, उसको ध्यान में रख कर पढ़ाई करें। इससे आपको ये पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट पे कितनी देर के लिए टाइम देना है। और दोस्तों जीके को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मैं तो बोलूँगा जब भी आप सुबह को उठा करें तो सबसे पहले जीके को पढ़ा करें, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज़ है जो बार बार भूल जाते हैं, और एक ही चीज़ को सुबह उठकर बार बार पढ़ेंगे तो वो दोस्तों याद रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों बात करें, अब तक जो हम बात कर रहे थे वो ऑब्जेक्टिव के लिए थी। बात करें मेंस पेपर की, दोस्तों मेंस के लिए आपको करना है कि लास्ट ईयर के जितने भी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम हैं या और भी जो एई पोस्ट की स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, सबके क्वेश्चंस लें और पेपर करें। और ध्यान रहे, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को नोट डाउन करें, क्योंकि जो चीज़ आप सही कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं देंगे आगे तो चलेगा, उन पे सिर्फ नज़र मारनी है। लेकिन जो गलती कर रहे हैं उनको नोट करें और उन पर तब तक काम करें जब तक वो गलतियां नहीं हो रही हैं। मेन काम अपनी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं उन्हीं को बार बार करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप घर पे वो काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो एग्ज़ाम्स में भी कर ही लेंगे। और दोस्तों उन क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लें जो आप गलत कर रहे हैं और उन्हीं पे ज़्यादा समय दें, और कोशिश करा करें उन क्वेश्चंस को मार्क कर लिया करें, और हो सके तो उन पे अलग से नोट करके उनकी गलतियां उनमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस में उनको भी लिख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ जो बच्चे पूछते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी कब करें। दोस्तों प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ होती है, दोनों की अलग अलग कभी भी नहीं होती है। तो तैयारी करते वक्त याद रखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए भी तैयारी करें, मेंस के लिए भी तैयारी करें साथ के साथ। और दोस्तों ध्यान रखें, लास्ट ईयर के जितने हो सकें क्वेश्चंस करें, ताकि अंदाज़ा लग जाए किस तरह का पेपर आने वाला है। और जब पेपर के बारे में सब कुछ पता होगा तो उसके बाद आसानी हो जाएगी पेपर देने में। और दोस्तों आगे मैं जितनी भी वीडियो डालूँगा मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके वीडियोस डाल लूँगा, और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस का मटेरियल के वीडियो भी डालूँगा। दोस्तों इंतज़ार करते रहे, मैं आगे आपके लिए काम का मटेरियल डालता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।